तर्जुमान पाक फौज ने बानी PTI का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। एक जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। खुद को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता है। जात के कैदी की सियासत खत्म हो चुकी, ये गद्दार मुजीबुर रहमान से मुतासिर है। 2 दिन पहले इस शख्स का ट्वीट भारत और अफगान मीडिया में ट्रोल करता रहा। DGI-SPR का इजहार मजम्मत, झूठा बयानिया बनाने के लिए पैसा खर्च करने का भी इल्जाम। वाज़ेह कर दिया अपनी जात के लिए अफवाज और उसकी क़यादत पर हमले करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। फौज और अवाम में कोई भी शख्स दरारें नहीं डाल सकता। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द DNA एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। DGI-SPR ने ख्वारिज से बातचीत का बयानिया बनाने पर PTI के बानी को तनकीद का निशाना बनाया। जरा दहशतगर्दों के सामने तो आओ, अपने बच्चों को भी फौज में भेजो, ख्वारिज के सामने खड़ा करके दिखाओ, बताएं कि कौन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान दे रहा है। जान हथेली पर रखकर कौन मैदान जंग में जाता है? हिंदुत्वा और पाकिस्तान के दरमियान पाक फौज ही खड़ी है। जहनी मरीज होता तो 7 मई को भी दुश्मन से बातचीत के लिए चल पड़ता। पाक फजाइया के असासाजात को इन ही शरपसंदों ने आग लगाई। GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। तर्जुमान पाक फौज का इजहार मसम्मत। उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया। इज्जत कहा गया फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है। क्या फौज ने लड़कर नहीं दिखाया? कहा गया मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? तर्जुमान पाक फौज का सवाल वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी करार। पाक फौज के अफसरान का ताल्लुक एलीट तबके से नहीं, खुद से पैसालार एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं। फौजी अफसरान में कोई क्लर्क तो कोई किसी गरीब का बेटा है। तर्जुमान पाक फौज ने फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। Wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तर्जुमान पाक फौज ने CDF की तैनाती नागुज़ीर करार दे दी। मौजूदा जंगें मल्टी डोमेन में लड़ी जाती हैं। CDF नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगेंडा का सैलाब था। DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह नए हेडक्वार्टर की तामीर और TORs बनना करार दे दी। वज़ारत दिफा ने सदर की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ जरदारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू के लिए नेक तमन्नाएं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। अवाम फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना और बहादुर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बगैर सबूत दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। रेडियो पाकिस्तान हमले की इंक्वायरी असेंबली के स्पेशल कमेटी के सपोर्ट। बानी PTI और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखने की मसम्मत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दे दी। तहरीक इंसाफ पे जो भी
लॉ ऑफ लैंड है उसके तहत जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जो इनकी सियासी मुलाकातें हैं वो बिल्कुल नहीं कराई जाएंगी। फैमिली की मुलाकात भी कोई नहीं होगी क्योंकि फैमिली सियासत के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा जो है इनकी सियासी जमात भी बैन हो सकती है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला काबीना और आईनी अदालत में ले जाएंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने रेड लाइन अबूर की तो वजारत आला से हाथ धो बैठेंगे। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इंतबाह दे दिया। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। बहनों से मुलाकात पर सियासत ना की जाए। सबसे बड़ी जमात के लीडर से मुलाकात में सियासी बात ही होगी। बैरिस्टर गौहर का वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। पीटीआई वाले जिनसे बात करने के ख्वाहिशमंद वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह का ऐवान बाला में खिताब। जेल में बैठकर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने का अमल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ओजमा खान का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा। ये भी बता दिया कि बानी ने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर आने की हिदायत की। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। आज़ादी मार्च केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला 10 फरवरी तक महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरख्वास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली इजलास 8 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। दौरान इजलास बिलाल बदर चौधरी ने रुकने कौमी असम्बली के तौर पर हलफ उठाया। इजलास में शुमाली वज़ीरिस्तान और दीगर इलाक़ाजात में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FPR कलेक्ट करता था। 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों के पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रैकेट्स तोड़ दिए। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से जनरल सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार मांग लिया। हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा करके दिखाने का भी चैलेंज। कुछ वुज़रा वफाक के माली बहरान की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंकशाफ। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। महंगाई की शरह में 0.64% की कमी। सालाना शरह 4% पर आ गई। एक हफ्ता में 15 अशिया की कीमतों में कमी, 13 में इजाफा और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एमल-1 मंसूबे की जानिब अहम पेशरफ। कराची और रोहड़ी रेलवे सेक्शन की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 अहम मुआहदों पर दस्तखत। नेशनल डिजिटल ईस्ट फ्रेमवर्क का जायजा इजलास। डिजिटल अदायगियों का निज़ाम आलमी मयार से हम आहंग करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने जदीद और महफूज रेगुलेटर माहौल हुकूमत की तरजीह करार दे दी। बलूचिस्तान में भी ख़वातीन के लिए पिंक बसें चलेंगी। काबीना इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत का धुआं छोड़ने वाले रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने पर भी इत्तेफाक। पहला क्लाइमेट फंड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मोहम्मद बाइज़ई जिरगे की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जिला मोहम्मद में लिंक रोड्स की तामीर, BHU के क़याम और दीगर मनसूबों के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। गुजरात की तहसील खारिया में देहाती के घर भारतीय ड्रोन आ गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया।
लाहौर के इलाके इकबाल टाउन और चुंग में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिम हलाक। हरबंसपुरा में 1 मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मुनशियात फरोश मारा गया। बारह साल बच्ची से ज्यादती का जुर्म साबित। कराची की मकामी अदालत ने मुजरिम को 39 साल कैद की सजा सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इंटरनेशनल मेल ऑफिस के जरिए नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। जर्मनी से कराची भेजे गए पार्सल से 29 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत की 9,500 के करीब नशावर गोलियां बरामद। नौशहरा में एक्साइज के सब इंस्पेक्टर को भारी तावान के लिए अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर 3 शुगर मिलें सील। मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 3,952 अफराद गिरफ्तार। 5 करोड़ 88 लाख 66 हजार के जुर्माने आयद। मगरबी और जनूब मगरबी बलोचिस्तान में बारिशों की शदीद कमी। रवा माह से 1 फरवरी 2026 तक भी कम बारिशों की पेशगोई। खुश्क साली से ज़राअत, माल मवेशी और रोजगार को नुकसान पहुंचने का खदशा। फी तोले सोना 3,000 रुपए महंगा। कीमत 4,44,462 रुपए हो गई। श्रीलंकन फौजी हुकाम की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। कुदरती आफात के मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इसराइल के हाथों गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां ना रुकी। सहूनी फौज हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 1 फलस्तीनी जख्मी हो गया। अमरीकी सदर ने गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। शवाहिद मौजूद होने का दावा। वाज़ेह किया कि इसराइल ने हमास की आड़ में पूरा गजा तबाह कर दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दाइश की मुआवनत के इल्जाम में अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफी ने अफगानिस्तान में अपने वालिद दाइश कमांडर को असलहा पहुंचाया। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिशें बढ़ने पर 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिले बंद कर दिए। कराची ने रिकॉर्ड 22वीं बार मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायद आजम ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। सियालकोट को फाइनल में शिकस्त। 533 रन के ताक़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट दूसरे रोज के अख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 44 रन की बढ़तरी हासिल। नवंबर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज भी शामिल। नवाज ने ट्राई सीरीज में 104 रन और 4 विकेटें हासिल की। T20 में 11 विकेटें और 52 रन स्कोर किए। कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल्ला चांडियो की शानदार कारकर्दगी। उर्दन के अली अल कैसी को आउट क्लास कर दिया। अगली फाइट भारत के रुद्रा प्रताप सिंह से होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के दरमियान मैच में 1-1 से बराबर। डियागो डलोट और संगोटो मगासा ने गोल स्कोर किए। और घरेलू मुलाजमा को पेश आने वाले पुरस्कार वाकयात की कहानी। थ्रिलर फिल्म हाउसमेड 19 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।